हेलो फ्यूचर अचीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जितने भी नए स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आवर रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और शेयर ज़रूर कर देंगे। इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। A leopard can't change its spot मीन्स होता है वन कैन नॉट चेंज वंस नेचर। वन कैन नॉट चेंज वंस नेचर, जिसका स्वभाव नहीं बदलता। एग्जाम्पल है ही चीटेड अगेन, उसने फिर से धोखा दिया। ए लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स, इसलिए कहा जाता है कि जिसका जो स्वभाव होता है वो बदलता नहीं है। ए लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स मीन्स जैसे कि चीता या लेपर्ड की बॉडी पर छोटे छोटे स्पॉट होते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते हैं, वैसे कुछ लोगों की आदतें भी आसानी से नहीं बदलती हैं। ए लिटिल बर्ड टोल्ड मी, ए लिटिल बर्ड टोल्ड मी होता है सीक्रेट सोर्सों से, सीक्रेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब गुप्त स्रोतों से पता चलना। जैसे एग्जांपल है ए लिटिल बर्ड टोल्ड मी दैट यू आर गेटिंग अ प्रमोशन, हमको गुप्त स्रोतों से पता चला कि आपका प्रमोशन होने वाला है। और यहाँ पे पता चला ए लिटिल बर्ड टोल्ड मी इट्स योर बर्थडे टुडे, हमको आप गुप्त स्रोतों से पता चला कि आपका क्या है, बर्थडे आज है। लिटिल बर्ड टोल्ड मी मतलब गुप्त स्रोतों से पता चलना। जैसे कि कोई एक छोटी सी बर्ड आके कान में सीक्रेट बोलकर उड़ गई, मतलब गुप्त स्रोतों से पता चलना। ए लिटिल गस ऑफ ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड मतलब आभार व्यक्त करना या थैंक, धन्यवाद देना, उसी को बोलते हैं लिटिल सॉरी ग्रेटिट्यूड। ए लिटिल गस ऑफ ग्रेटिट्यूड होता है फ्रेंडली फीलिंग। एग्जाम्पल है सी expressed a little gush of gratitude after receiving help. सी expressed उसने अभिव्यक्त किया एक लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त किया। आफ्टर रिसीविंग हेल्प, हेल्प मिलने के बाद उसने आभार व्यक्त किया उसे। ए लाइव वायर, ए लाइव वायर होता है लाइवली एंड एक्टिव पर्सन, बहुत सक्रिय और ऊर्जावान व्यक्ति को बोलते हैं। एक्टिव और एक्साइटमेंट से भरा हुआ इंसान को ए लाइव वायर बोलते हैं। एग्जाम्पल है ही इज़ अ लाइव वायर इन द क्लासरूम, वो क्लासरूम में कैसे दिखता है, बहुत एक्टिव दिखता है, बहुत एक्टिव रहता है। ए लॉन्ग शॉट, लॉन्ग शॉट क्या होता है, लॉन्ग शॉट बोलते हैं जैसे बास्केटबॉल से आया है। बास्केटबॉल जो बास्केट होता है, इसको बोलते हैं बास्केट, इसको बोलते हैं बॉल। मतलब अगर आप दूर से बास्केट में बॉल डालोगे तो संभावना कैसे होगी, बहुत कम संभावना होगी। तो ए लॉन्ग शॉट होता है ए लिटिल चांस ऑफ सक्सेस, मतलब सफलता की कम संभावना। एग्जाम्पल है विनिंग द कॉम्पिटिशन, विनिंग द कॉम्पिटिशन इज़ अ लॉन्ग शॉट फॉर हिम, उसके लिए कंपटीशन या प्रतियोगिता जीतना कैसा था, मतलब उसके बहुत बहुत मुश्किल था या कम संभावना थी, उसके लिए कंपटीशन जीतना बहुत मुश्किल था या उसके कंपटीशन जीतने की कम संभावना थी। लॉन्ग शॉट लगाओगे तो क्या होगा, मतलब लिटिल चांस ऑफ सक्सेस होगा, कम संभावना रहेगा। ए लॉट ऑफ योर प्लेट, ए लॉट ऑन योर प्लेट, हैविंग मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारी जिम्मेवारी होना, मतलब खाने को आपके प्लेट में ढेर सारा रखने का, यहाँ वो चीज़ नहीं प्लेट में खाने को मिल गया, नहीं, मतलब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बहुत ज़्यादा है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे एग्जाम्पल है
एग्जाम्पल क्या है, आई कैन नॉट टेक मोर वर्क, मैं और काम नहीं कर सकता। आई ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑन माई प्लेट, मेरे पास वैसे ही बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ए मैन ऑफ लेटर्स, मैन ऑफ लेटर, लेटर किसके पास होगा, लेटर कौन लिखेगा, जो पढ़ा लिखा होगा, मतलब ए स्कॉलर, विद्वान व्यक्ति को बोलते हैं, विद्वान व्यक्ति को बोलते हैं मैन ऑफ लेटर। एग्जाम्पल है, सी इज़ नोन, वो जाना जाता है, एज अ मैन ऑफ लेटर मतलब विद्वान, इन हिज टाउन, मतलब उसे अपने, इन हिज टाउन, वो अपने टाउन में पढ़ा लिखा इंसान माना जाता है। ही इज़ नोन एज अ मैन ऑफ लेटर इन हिज टाउन। मैन ऑफ लेटर, लेटर कौन लिखेगा, जो पढ़ा लिखा होगा, स्कॉलर बोलते हैं। ए मैन ऑफ स्पिरिट, स्पिरिट मतलब होता है साहस, करज, तो एक करजियस मैन को बोलते हैं साहसी व्यक्ति, मतलब एक करजियस मैन को बोलते हैं मैन ऑफ स्पिरिट। जैसे एग्जाम्पल है, ही इज़ अ मैन ऑफ स्पिरिट हु नेवर फियर्स चैलेंजेस, मतलब उस, वह एक साहसी आदमी है जो कभी नहीं डरता है चुनौतियों से, वह एक ऐसा आदमी है जो कभी चुनौतियों से नहीं डरता है। ए मैन ऑफ स्ट्रा, स्ट्रा मतलब होता है सूखी घास, सूखी घास का कोई आदमी बना दोगे तो क्या रहेगा, मजबूत नहीं ना। ए वीक पर्सन, वो कमज़ोर रहेगा, सूखी घास कैसा, फूक दो उड़ जाएगा, कमज़ोर होता है ना। ए वीक पर्सन, ए वीक पर्सन। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है, ही ही इज अ जस्ट अ मैन ऑफ स्ट्रा, वह बिल्कुल कमज़ोर आदमी है। एंड कैन नॉट हैंडल प्रेशर, और वो प्रेशर या दबाव को झेल नहीं सकता। मैन स्ट्रा क्या होता है, भूसा ना, तो कैसा होता है, कमज़ोर, तो मैन ऑफ स्ट्रा कमज़ोर आदमी। ए मेयर नेस्ट, मेयर नेस्ट होता है एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, जटिल स्थिति को बोलते हैं। और मेयर नेस्ट भी होता है ए फाल्स डिस्कवरी, मतलब मेयर जो होता है वो कभी घोष, मेयर मतलब होता है फीमेल हॉर्स, वो कभी स्वयं का नेस्ट थोड़ी ना बनाती है, वो नेस्ट में कहाँ रहती है। मेयर नेस्ट मतलब फॉल्स डिस्कवरी, मतलब गलत खोज को भी बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा हुआ था इन्वेस्टिगेशन टर्न इनटू अ मेयर नेस्ट, ये जांच किस में बदल गई, जटिल सिचुएशन में बदल गई, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में बदल गई। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, लिखा हुआ ए लैपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स, तो क्या होगा, एनिमल कैन नॉट चेंज कलर, एनिमल कैन नॉट चेंज कलर, ये नहीं होगा। वन कैन नॉट चेंज वंस नेचर, जो अपनी प्रकृति, अपनी प्रवृत्ति को नहीं बदलता, उसको बोलते हैं ए लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स। लेपर्ड आर डेंजरस एनिमल, अरे लिटरल मीनिंग सही नहीं होता इडियम में। पीपल कैन चेंज ईजली, नहीं। ए लिटिल बर्ड टोल्ड मी होगा, लिटिल बर्ड मतलब होता है गुप्त स्रोतों से पता चला हमको कुछ, तो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ न्यूज़पेपर, अरे गुप्त स्रोत से पता चला तो न्यूज़पेपर कैसे कहाँ पता चलेगा। ए सीक्रेट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, बी वाला सही है। ए मैसेज फ्रॉम अ फ्रेंड नहीं होगा। ए बर्ड, बर्ड साउंड नहीं होगा, लिटरल मीनिंग सही नहीं होते पेपर में। ए लिटिल गस ऑफ ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त करना। फीलिंग ऑफ एंगर नहीं होगा, उसका एंटोनिम दिया हुआ है फ्रेंडली फीलिंग, ये सही है। और स्ट्रॉन्ग हैटर्ड नहीं होगा, कंप्लीट साइलेंस नहीं होगा। लाइव बॉयर मतलब लाइव बॉयर एक्टिव, एक्टिव पर्सन को बोलते हैं, ए लाइवली एंड एक्टिव पर्सन, सी वाला। लेजी पर्सन नहीं होगा, ए क्विट स्टूडेंट नहीं होगा, सीरियस टीचर नहीं होगा। ए लॉन्ग शॉट, लॉन्ग शॉट होता है बास्केटबॉल, बास्केट में जब बॉल दूर से डालोगे तो क्या होगा, सफल होने के चांसेस चांसेस कम रहेंगे ना, तो लिटिल चांस ऑफ सक्सेस, ना के बराबर संभावना। इमीडिएट रिजल्ट नहीं होगा, इमीडिएट मतलब तुरंत नहीं। इजी विक्ट्री नहीं होगा, श्योर सोर्स सक्सेस नहीं होगा। ए लॉट, ए लॉट ऑन योर प्लेट, हैविंग मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी वाला। लिटिल ईटिंग टू, ईटिंग टू मच फूड नहीं। गेटिंग टू अ पार्टी नहीं, डूइंग नो वर्क नहीं।
ए मैन ऑफ लेटर, मैन ऑफ लेटर, लेटर कौन लिखेगा? जो पढ़ा लिखा होगा, स्कॉलर। ए पोस्टमैन नहीं होगा, टीचर ऑफ हैंड राइटिंग नहीं होगा, न्यूज़पेपर सेलर नहीं होगा। ए मैन ऑफ स्पिरिट क्या होता है? जिसके पास साहस, स्पिरिट मतलब साहस, करेजियस मैन को बोलते हैं मैन ऑफ स्पिरिट। कावर्डली मतलब कायर होता है, डरपोक, तो कावर्डली पर्सन नहीं होगा, रिच बिजनेसमैन नहीं होगा, फेमस एक्टर नहीं होगा। ए मैन ऑफ स्ट्रा, स्ट्रा भूसा होता है ना, कमज़ोर, तो अगर भूसे का आदमी बना दोगे तो कैसा होगा वो? कैसा होगा? कमज़ोर होगा ना, स्ट्रॉन्ग पर्सन नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग पर्सन नहीं होगा, क्लेवर लीडर नहीं। ए हैंड राइटिंग फार्मर नहीं होगा, हैंड हार्वर्डिंग फार्मर, सॉरी, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हार्ड वर्किंग फार्मर नहीं होगा। ए मेयर्स नेस्ट, मेयर्स नेस्ट क्या होता है? कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। सिंपल टास्क नहीं होगा, टास्क मतलब कार। पीसफुल प्लेस नहीं होगा। ए हैप्पी इवेंट नहीं होगा। हम शॉर्ट रिवीजन करेंगे। ए लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट, वन कैन नॉट चेंज वंस नेचर, मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपनी प्रवृत्ति, अपनी नेचर को नहीं बदल सकता। ए लिटिल बर्ड टोल्ड मी, ए लिटिल बर्ड टोल्ड मी मतलब हमको एक छोटी सी बर्ड आके बता के गई है, मतलब हमको गुप्त स्रोतों से कोई चीज़ पता चला। सीक्रेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ए लिटिल गस ऑफ ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त करना, मतलब फ्रेंडली फीलिंग। ए लाइव वायर, लाइवली एंड एक्टिव पर्सन। ए लॉन्ग शॉट, लिटिल चांस ऑफ, लिटिल चांस ऑफ सक्सेस। ए लाट ऑन योर प्लेट, हैविंग मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हैविंग मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ए लॉट ऑन योर प्लेट। ए मैन ऑफ लेटर, लेटर कौन लिखेगा? जो पढ़ा लिखा होगा। ए स्कॉलर, स्कॉलर मतलब विद्वान। ए मैन ऑफ स्पिरिट, एक करेजियस मैन होता है। ए मैन ऑफ स्ट्रा, भूसे का आदमी बनाओगे कैसा होगा? कमज़ोर होगा ना। ए बिग पर्सन, बिग पर्सन, मैन ऑफ स्ट्रा, बिग पर्सन। ए मेयर नेस्ट, मेयर नेस्ट, ए कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। Thanks for watching. Subscribe, like and share.